जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जो रिपोर्ट आई है वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आई है और ये प्राथमिक रिपोर्ट है। तो उसमें दोनों इंजन टेक ऑफ के बाद फेल हो गए। अगर हम उसकी वीडियो देखें तो वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि जहाज जो है वो बहुत ही नॉर्मल टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ करने के बाद वो धीरे धीरे ऊंचाई भी गेन करने लगा है, मगर कुछ सेकंड के बाद वो जमीन से 1-2 सेकंड के लिए पैरेलल फ्लाई करता है और फिर धीरे धीरे जो है वो नीचे डिसेंड करना शुरू कर देता है। अब इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो तब डेवलप होती है तो जब विमान में जो इंजन होते हैं, जो विमान को आगे की तरफ धकेलते हैं, जो विमान को ऊंचाई भी प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो दोनों इंजन से जो धक्का मिलता है, जो पुश मिलता है, जिसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, एरोनॉटिक्स में जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, वो उसमें किसी वजह से अगर कटौती हो जाती है या फिर टोटली जब थ्रस्ट मिलना बंद हो जाता है, तब इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होता है। तो ये जब रिपोर्ट नहीं आई थी उसके पहले भी ये कहा जाता था कि दोनों रिपोर्ट, और फिर उसमें रेट भी जो है वो रैम टरबाइन है वो भी एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो ऐसा कहते हैं। तो ये पॉसिबल है कि टेक ऑफ करने के बाद दोनों इंजन जो है वो शट डाउन हुए हो। मैं फ्यूल कट ऑफ स्विच के बारे में टेक्निकली बताना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2 सीट के बीच में, पायलट की जो 2 सीटें होती हैं उसके बीच में, यहाँ पर बीच में थ्रॉटल क्वाड्रेंट नामक एक प्रणाली है। थ्रॉटल क्वाड्रेंट का मतलब जो इंजन को नियंत्रित करती है, तो जिसमें ये इसे हम थ्रॉटल कहते हैं। जैसे कि ये हम बोइंग 737-200 प्रकार के विमान में है, तो ये जो प्रणाली है ये इंजन के जो है वो स्पीड को बढ़ाती है, कम करती है, इंजन को फ्यूल को बढ़ाती है, कम करती है। नीचे की तरफ जो है वो दैट इज अ फ्यूल कट ऑफ स्विच। अब ये मैं जैसे कि बताया कि हम बोइंग 737-200 में है, जो ड्रीम लाइनर है, जो विमान दुर्घटना जो क्रैश हुआ है, उसका जो शेप होता है, उसमें जो ये फ्यूल कट ऑफ स्विच है उसका शेप थोड़ा सा अलग है। तो जैसे कि ये स्विच को अगर ऑपरेट करना है तो वो स्विच को उसका जो उसमें जो शेप है वो इसके सिमिलर जो शेप है वो उसमें वो यहाँ पे इस प्रकार की स्विच दी हुई है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए पहले स्विच को थोड़ा सा बाहर खींचना पड़ता है, फिर उसको जो है वो उसकी पोजीशन को चेंज करके फिर उसको रिलीज करना होता है। तो और फिर वो वहीं पर जो है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से वो स्विच ऑपरेट होती है और वो जो है वो फ्यूल को सप्लाई करना या फिर फ्यूल कट ऑफ करना, वो उसकी वो स्विच होती है जी। ये कट ऑफ, ये जो जैसे कि ये कट ऑफ स्विच है, तो ये जो स्विच है वो ऊपर की तरफ होती है तो वो रन पोजीशन में होती है, आइडल पोजीशन पे होती है। जब वो नीचे की तरफ होती है तो वो कट ऑफ पोजीशन में होती है। ठीक है। तो वो जब कट ऑफ पोजीशन में होती है तो फ्यूल आना बंद हो जाता है, जब ऊपर की तरफ होती है तो वो फ्यूल सप्लाई चालू रहता है जी। हाँ, ये बहुत ही स्ट्रेंज है और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट वैसे प्राथमिक रूप से लग रही है। अभी ये जो हमें इस प्रकार की जो रिपोर्ट आई है और ये जो उसमें थोड़ा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है ऐसा लग रहा है। तो फाइनल रिपोर्ट जो आएगी वो हम आशा करते हैं कि बहुत ही डीप में होगी और बहुत सारी चीजें उसमें मेंशन होगी, ताकि हम इसको और ज्यादा अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर पाए। देखिए, फ्यूल का जो संचालन है, फ्यूल का जो पूरा कंट्रोलिंग है इंजन का, वो जैसे कि मैंने बताया आपको, एक फ्यूल कट ऑफ स्विच से होता है, साथ में थ्रॉटल क्वाड्रेंट है। दूसरा ये है कि जो इंजन होते हैं, इंजन में ऑटोमेटिक इंजन की अपनी एक विद्युत प्रणाली होती है। तो वो क्या करती है कि विमान के जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर से डेटा कलेक्ट करके फिर वो इंजन को पूरा नियंत्रित करती है। तो ये काफी एडवांस सिस्टम होती है। तो ये जो कट ऑफ हुआ है, जो कट ऑफ हुआ है वो कई मल्टीपल रीजन उसमें हो सकते हैं। उसमें से जो है वो रीजन ये रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं जी। उसमें फ्यूल कट ऑफ का उल्लेख है। जब फ्यूल मिलना बंद हो जाता है तब दोनों इंजन काम करना बंद हो जाते हैं और फिर ये जिस प्रकार की घटना हुई वो पॉसिबल। तो अगर मैं थ्रॉटल क्वाड्रेंट की बात करूं तो यहाँ पर फ्यूल कट ऑफ स्विच है। अब उसमें ऐसा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच लोअर पोजीशन में यानी कट ऑफ पोजीशन में, और उसके बाद अभी जो क्रैश में जो मिला है वो रन पोजीशन में, यानी ऊपर की तरफ है। यानी उसके बाद पायलट ने फिर से जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है। ये जो प्रणाली है वो इंजन को फ्यूल सप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये मैन्युअली कॉकपिट से कंट्रोल होती है। ये पायलट के भी दो पायलटों के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ है, आई थिंक उसके ऊपर शायद और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए टेक ऑफ के बाद
जनरली ये फ्यूल जो कट ऑफ स्विच है वो कट ऑफ नहीं की जाती है। कट ऑफ स्विच कब दो एक नॉर्मल प्रोसीजर में और एक इमरजेंसी प्रोसीजर में। नॉर्मल प्रोसीजर में जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट लैंड कर गया है, आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, आप टैक्सिंग कर रहे हैं, आप अपने एयरक्राफ्ट पार्क कर दिया, उसके बाद इंजन को बंद करने के लिए कट ऑफ स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये है कि फ्लाइंग करते हुए आपको कोई इमरजेंसी डेवलप हो जाती है और जहां पर इंजन को चालू रखना, जैसे कि एक इंजन को चालू रखना अगर खतरनाक साबित हो सकता है, पायलट को ऐसा लगता है, तो फिर वो टेम्पररी जो है वो एक इंजन जो है वो शट डाउन कर लेते हैं। तो उस वक्त ये स्विचेस इमरजेंसी प्रोसीजर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। जी जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि इंजन फेल होने के बाद सबसे पहला काम विमान को संभाल कर इंजन को फिर से पुनः एक्टिव करने की, पुनः स्टार्ट करने की जो है कोशिश की जाती है। और पायलट ने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। ये जो पोजीशन है जब क्रैश हुआ है और जो प्राथमिक रिपोर्ट में जो फोटो आई है उसमें ये दिख रहा है कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो रन पोजीशन में ऊपर की तरफ है, कट ऑफ पोजीशन में नहीं है। तो इसका सीधा मतलब है कि पायलट ने फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी। ये विमान में इंजन में फेडेक करके सिस्टम आती है। जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो एक पूरी सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है और ये फेडेक सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली ये पूरी सीक्वेंस फॉलो करती है। जैसे कि इंजन को ड्राइव देकर शुरुआत में उसके शाफ्ट के कुछ आरपीएम जो है वो अचीव करना, उसके बाद उसमें इग्निशन देना, उसके बाद उसमें फ्यूल सप्लाई देना, तो एक पूरी सिस्टम होती है जो फेडेक सिस्टम जो होती है उसके आधार पर। तो उसने ये पोजीशन है, तो ये दिख रहा है कि पायलट ने जो है वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की होगी।